20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। ये आज का जो प्रोग्राम है वो जो लोग टोलों पे सेवा कर रहे हैं या जो लोग इस रास्ते में डबवाली से लेके और हंसी तक और एक टोल है भिवानी से दादरी रोड पे, इन टोलों पे लोग जो सेवा कर रहे हैं या उसके बीच में लंगर पे सेवा कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करने के लिए और उन सभी के दर्शन करने के लिए हम आए थे। तो यहाँ से अभी पहला प्रोग्राम हमारा है और आगे का जो प्रोग्राम है वो उसका संदेश भी साथ के साथ दे रहे हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर परेड करनी है, ट्रैक्टर परेड, और जो जिला हेडक्वार्टर हैं उन पे ट्रैक्टर परेड करनी है। और उसके साथ साथ ये संदेश है कि अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, इनके सामान का बहिष्कार करना, इनका सामान नहीं खरीदना है। तो ये संदेश देने के लिए आए। क्या लग रहा है, सरकार बार बार वार्ता कर रही है? देखिए, सरकार बार बार वार्ता कर रही है। सरकार ये सोच रही है कि किसी तरह से आंदोलन लंबा हो जाए, लंबा आंदोलन में ज़्यादा टूटने के चांस हो जाते हैं, या कोई बदनाम किसी तरीके से हो जाए या फूट किसी तरीके से पड़ जाए या सरकार तोड़ किसी तरह से ले। तो ये सब सरकार सोच रही है, इसलिए इस आंदोलन को लंबा कर रही है। लेकिन इस आंदोलन पे प्रकृति की विशेष कृपा है, परमात्मा की विशेष कृपा है। ये आंदोलन जितना ज़्यादा लंबा हो रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है। हमारी ज़िंदगी में पहला आंदोलन है जो जितना लंबा हो रहा है उतना ही आंदोलन बढ़ रहा है। और ये आंदोलन ऐसा हो गया है जैसे मोदी जी ये सोच रहे हैं जैसे खुदा और खुदी का बैर हो गया हो। ये जन आंदोलन है और मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से पानी पड़ रहा है, नीचे जमीन गिल्ली है। जनता उसकी जिसकी इस हालत में सड़क पे बैठी है, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो तरीक पे तरीक आगे दे रहे हैं। 8 जनवरी को क्या उम्मीद है सरकार से बातचीत? 8 जनवरी का भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे को ये उम्मीद है कि 8 जनवरी को शायद बातचीत टूट जाएगी, क्योंकि अभी तक बातचीत जारी है, कदम दर कदम वो घुमा रहे हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि सरकार की तरफ से तीनों काले कानूनों पे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप पूरी तरह समाप्त करोगे या नहीं, बस हाँ में ना में जवाब दीजिए। और वो जवाब उनका आ जाएगा या तो टूट जाएगी और या फिर उस दिन निपट जाएगा। मेरे ख्याल से ये उम्मीद है दोनों तरफ, क्योंकि दूसरा मुद्दा MSP की गारंटी का कानून का है, वो अभी तक उस पर ही पटड़ी पे नहीं आए। देश को गुमराह कर रहे हैं कि हम MSP दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि 6-8% ही बिक रहा है MSP। सर, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है और जो आंदोलनकारी हैं उनकी मौतें होती जा रही हैं, तो इसका जिम्मेवार किसे माना जाता है, या फिर आगे उनके लिए क्या इस तरह के कार्य किए जाएंगे कि इस तरह की मौतें हैं वो ना हो? देखिए, 70 के करीब जो है अभी तक मौतें हो चुकी हैं आंदोलन में, और उन मौतों का जिम्मेवार सरकार है जिसने हमें सड़क पे बिठाया। क्योंकि हमने तो कानून नहीं मांगे थे ना, हम तो उनको तलवाने की बात कर रहे थे। कानून आए किसके लिए? देश की जनता के लिए कानून होते हैं। देश की जनता जो है वो सारी की सारी जनता विरोध कर रही है, अनपढ़ से लेके तक, मजदूर से लेके व्यापारी तक, किसान क्या मजदूर सब विरोध कर रहे हैं। और सारे विरोध के बावजूद भी अगर सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है तो वो उन चंद पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए, जिनसे वो चुनाव के लिए चंदा लेते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि देश के लिए। चंदन साहब, 26 तारीख को आपका प्रोग्राम है, ट्रैक्टर को लेकर आप जो परेड करेंगे, क्या लगता है अगर दाखिल नहीं होने दिया जाता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ होगा। अब जो हमने कह दिया कि इंटर करेंगे और परेड करेंगे तो करेंगे। सर, 8 दौर की वार्ता, उसमें सरकार मारे छोड़े जो करना है सरकार को करे, और इससे ज्यादा हम इंतजार कर भी नहीं सकते। चंदन साहब, 8 दौर की वार्तालाप में आप अंदर रहे, क्या लगता है मंत्रियों का रवैया हर बार किस तरीके? उनका ना तो उनका चेहरा ज्यादा अच्छा है, जो फेस रीडिंग अगर देखें कि भी वो निपटाने के मूड में है,
और ना ही उनकी बातों से, उनके बयानों से, जो अंदर से निकल के फिर बयान देते हैं, उन बयानों से भी ऐसा नहीं लगता कि वो निपटाने के मूड में है। वो कह रहे हैं कि कानून तो किसानों के लिए अच्छा है, हम 700 सभाएं करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आधे लोग तो इनके पक्ष में, ऐसी जो बातें वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है उनकी नीयत अच्छी नहीं है। सर, आंदोलन को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से जी, लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, लिंगर ऑन यानी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो तो है ही, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम आगे बढ़ा भी रहे हैं, उनकी चाल कामयाब भी हो रही है, लेकिन अंत तो कहीं होगा। सर, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, आप इन्हें एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं मानते। आपने कोई रिफॉर्म का ड्राफ्ट अपनी ओर से तैयार करके गवर्नमेंट को देखिए, उसकी जरूरत नहीं है। ये एग्रो बिजनेस के लिए बनाए हैं कानून, एग्रीकल्चर के लिए नहीं बनाए। एग्रो बिजनेस के लिए कानून बनाए हैं कि खेती का व्यापार कैसा हो। हम कहते हैं खेती व्यापार है ही नहीं, खेती तो पेट भरने का सौदा है, व्यापार है ही नहीं खेती। ये कानून बनाए कि उनके बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कानून बनाना था, ये बनाना चाहिए था, अगर 8 रुपए किलो में प्याज बेचा है, खरीदा है, तो उसकी एक उच्चतम रेट 16 में बिकेगा, 12 में बिकेगा, कितने % ज्यादा ले सकता है, एक उच्चतम रेट वो निर्धारित करना चाहिए। वो तो किया नहीं। जिसकी जरूरत है, जो भूखे मरने से बचाएगा, 50 रुपए में दाल खरीद रहे, 200 रुपए में क्यों बेची? कोई उच्चतम रेट नहीं। सर, कानून रद्द करने के बाद अगर गवर्नमेंट DML यानी डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस देती है या BO बनाती है, तो उसके लिए देखिए, तीनों कानून रद्द करने के और MSP की गारंटी का कानून बनाने के अलावा कोई फैसला नहीं है। सर, सरकार हर बार मीटिंग में आपको कहती है कि बहुत सारे किसान संगठन सरकार को मिल रहे हैं, 40 की लिस्ट उनके पास है, लिस्ट देखिए, जो वो लिस्ट दे रहे हैं, वो एक तरह से देश को धोखा देना चाह रहे हैं। हरियाणा की भी उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग आए, सारे के सारे हमने पता किया, सारे FPO हैं। FPO किसान संगठन नहीं होता। FPO तो ग्रांट लेता है उनसे, FPO तो उनसे लोन लेता है। उसके 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने मिलकर एक समूह बना लिया, उससे सरकार सब्सिडी देती है, और वो सरकार के दबाव में हो तो वरना उसकी सब्सिडी बंद कर देंगे। वो उनको उन्होंने बुलाया। उत्तराखंड से 17 किसान है, 17 में 60 लोग तो किसान नहीं है। जो 10 किसान थे उन्होंने उससे काम कराया होगा, और 70 के 70 ऐसे हो गए जिनको घर नहीं बढ़ने दिया लोगों ने। तो वो किसान नहीं है, किसान जथेबंदियां नहीं है। सर, जिन लोगों की मौत हुई है इस आंदोलन के अंदर, उनके जो परिवार है, उन्हें जो सुविधाएं वो कौन मुहैया कर रहे हैं? देखिए, उनका जो है, हमारी बहुत सी धार्मिक संस्थाएं हैं जो उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम उनका डाटा भी इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी तक हमने सरकार से नहीं मांगा, और सरकार से मांगेंगे तो उस वक्त मांगेंगे जब बाकी चीजें मान ली जाएंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत।